नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। वेलकम बैक टू द प्रीतिस फैमिली न्यू के ब्लॉग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। हम लोग भी यहाँ पर बहुत अच्छे से हैं। तो आज मैं आपके साथ अपना पूरा सैटरडे शेयर करने वाली हूँ। और आज है पितृपक्ष का आखिरी दिन। तो मैं पितृपक्ष में जो है भोग लगाने के लिए पितरों को आज अपने विदाई देने के लिए, तो यहाँ पर अमावस्या का कहते हैं कि जिनको कि आप तिथि न मालूम हो, नाम न मालूम हो, या उनकी मरने की तिथि किसी की ना पता हो, तो आप अमावस्या के दिन श्राद्ध कर सकते हैं। उसको भी वो ग्रहण करते हैं। ये भी अमावस्या वाला श्राद्ध उनको मिलता है। तो मैं बस उसी को भाव में रख कर मैं यहाँ पर आज जो है अपने पितरों की विदाई करने वाली हूँ। उनको भोग लगाऊंगी, उनसे आशीर्वाद लूँगी, उनसे बच्चों को आशीर्वाद दिलवाऊंगी और बस उनसे हंसी खुशी विदा लेकर और अगले साल के लिए उनको फिर से निमंत्रण देकर और बस उनको भेज दूंगी। और उसके बाद फिर मैया रानी आ जाएंगी हमारी और कल से उनका दिन हो जाएगा। तो यहाँ ब्लॉग मैंने शुरू शुरू से ही सुबह से ही शुरू कर दिया। सुबह वैसे उठने को तो मैं 7 बजे उठ गई थी। जॉब से आने के बाद मैं थोड़ा देर सो गई हूँ, क्योंकि आज तो इतना भागम भाग रहता नहीं है सुबह को। बच्चे भी लेट से ही उठते हैं, तो मैं आराम से अपना सो गई थी। 7 बजे उठी हूँ। किचन में आके यहाँ पे झाड़ू पोछा सब कर दिया है। किचन तो ऊपर से साफ़ था, लेकिन नीचे मैं झाड़ू पोछा शाम को नहीं करती। गोधूली के बाद नहीं होता है हमारे यहाँ। तो वही एक काम बाकी था। कपड़े डाले हैं, कपड़े देख रहे होंगे मशीन में हो चुके हैं, वो बाहर मुझे डालने हैं। और उसके बाद यहाँ दही बनाया था, दही फ्रिज में उठा के रख दिया है। आलू आया हुआ था तो ऐसे पैकेट में ही रखा था, आज के दिन के लिए ही आया था। तो यहाँ मैं आलू उबाल दूंगी। और ज़रा देखिए यहाँ राम को यहाँ कपड़े का जो है नेट रखा हुआ था, यानी कि कपड़े का जो लॉन्ड्री बिन होता है, उसको अपने लॉकेट में फंसा के लेकर आए हैं, कह रहे हैं इसको निकालो। तो ऐसे ऐसे ये लोग काम करते हैं। इनको बाहर भेज दो खेलने के लिए तो एक निगाह वहाँ भी रखनी पड़ती है कि वहाँ से भी कहीं कुछ कर ना लें। कुछ नहीं तो ये प्लांट ही उखाड़ देंगे, कुछ नहीं तो टमाटर ही नोच ला लेंगे सारा। मतलब बच्चे ही हैं। अब तो वही है ना, बच्चे हैं, इनके ऊपर पूरा ध्यान रखना होता है। कुछ भी अगर ये बाहर भी रहे ना, तो ये कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं। तो यहाँ मैंने चारों आलू को धुल लिया है अच्छे से। और यहाँ जो है 4 आलू ही मैंने लिया है। ज़्यादा मुझे सब्जी बना के नहीं रखना है आज, क्योंकि नवरात्रि शुरू हो जाएगी फिर। तो फ्रिज को थोड़ा सा मुझे साफ़ करना है। नेक्स्ट डे से नवरात्रि है, तो आज फ्रिज भी साफ़ करूँगी। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना पितरों का जो हमारे है भोजन बना लेती हूँ और उनको विदाई दे देती हूँ। उनको खिला पिला के विदा कर देती हूँ। उनसे आशीर्वाद ले लेते हैं हम लोग। तो वही काम पहले अभी करूँगी। तो यहाँ खीर चढ़ा दिया है सबसे पहले, उसमें ज़रा सा पानी डाला है पैन में और उसके बाद दूध डाला है, ताकि जो है दूध जलने ना पाए, इसलिए पहले पानी डाल दिया जाता है। तो यहाँ चावल भिगो के रखा था, चावल को अच्छे से एक बार फिर से वॉश कर लिया है, क्योंकि ये चावल तो ऐसे भी मैसी हो जाना है। तो मुझे इतना कोई ख्याल नहीं रखना है इसका कि नहीं ये खड़ा खड़ा ही एकदम बासमती चावल खिला खिला ही रहे। ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये तो अंदर पकने के बाद ये बिल्कुल एकदम मैसी भात जैसा तो वो हो ही जाएगा। तो चावल डाल दिया है यहाँ पे धुल के। और साथ में मेरा चाय भी बन रहा है। शावर लेने के बाद मैंने चाय अपना चढ़ा दिया था और पूजा कर लिया था। तब तक चाय बन रही थी। इधर में हस्बैंड है नहीं, वो मैं सुबह 5 बजे जब आई हूँ, 5:15 पे मैं घर पे आई हूँ, 5:30 बजे वो चले गए। उनका आज एक्स्ट्रा ट्रेनिंग था, तो वो सुबह अपना जॉब पे चले गए। मेरी ही कार लेकर गए थे, क्योंकि आज मुझे कार लेकर भागम भाग तो करनी नहीं थी। बच्चे बाहर खेल रहे हैं तो उनको भी देखना है, उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ मैं उनको पहले फ्रूट दे रही हूँ और फ्रूट वो खा लेंगे अपना तब तक। और अभी खाना का टाइम तो हुआ नहीं है, उनके स्नैक्स का टाइम है, उनके फ्रूट का टाइम है। तो राम कृष्ण को और शिवांश को यहाँ दे देंगे। प्रियंका ने थोड़ा लेट में ब्रेकफास्ट किया है, तो वो भी नहीं लेगी फ्रूट, मैंने पूछा था।
उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट काट कर लूँगी, जो भी मुझे इसमें डालना है। मेरी दादी को ड्राई फ्रूट बहुत पसंद था खीर में, तो खूब ढेर सारा मैं सब कुछ डालूँगी उनके पसंद का। तो यहाँ पे मैंने काजू ले लिया है, बादाम ले लिया है और पिस्ता है, साथ में जो है नारियल ले लूँगी सूखा वाला, उसको काट के डालूँगी। इनको नारियल बहुत पसंद था खीर में। और किशमिश तो डालने में वो डरती थी, कहती थी दूध फट जाएगा, तो सबसे बाद में डलवाती थी किशमिश, या कभी नहीं भी डलवाती थी। और इनका कुछ ना कुछ बिगड़ ही जाता है। देख लीजिए, कृष्ण आए हैं, इनको फ्रूट दिया था, ये खा लिए हैं, तो बोल रहे हैं कि इसे मैं कहाँ रखूँ। प्लेट लेकर आए थे तो मैंने कहा कि उसको सिंक में रखो, वो सिंक में रख कर गए। तो यहाँ पे मखाना ले लिया है। मखाने को जो थोड़ा बड़ा बड़ा है ना, उसको कट कर दूंगी बीच से, और बाकी मखाना तो ऐसे भी गल जाता है, उससे ज़्यादा काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो 5 मेवा हमारा हो ही जाता है, मिला जुला के मैं इसको 5 मेवा बना देती हूँ। तो चीनी मैं थोड़ा इसमें पहले चीनी डालूँगी, उसके बाद में ये मेवा डालूँगी, क्योंकि दूध अब बिल्कुल से उबलने लग गया है। अभी चीनी डालने के बाद थोड़ा सा और खीर पतला होगा। जब खीर थोड़ा और पक जाएगा, उसके बाद में मैं इसमें मेवा डाल दूँगी। क्योंकि मेवा तो बाद में ही डाला जाता है, लेकिन मैं थोड़ा पहले डाल देती हूँ कि अच्छे से मेवा भी हो जाए। जैसे आलमंड हुआ और काजू नट हुआ, इसको थोड़ा सा पका दिया जाता है तो अच्छा हो जाता है टेस्ट में। तो इसलिए मैंने इसी पॉइंट पे सब डाल दिया। और देखिए, मैंने खीर में अभी ही किशमिश भी डाल दिया है। हालांकि दादी नहीं डालने देती थी, कहती थी किशमिश मुनक्का ये सब खीर में बाद में डालना चाहिए, नहीं तो दूध फट जाता है। लेकिन मैं कभी ऐसे जब भी बनाती हूँ, मेरा कभी नहीं फटता है। पर बड़े लोग थे, वो कहते थे तो बात को याद आ जाता है काम करते समय। तो आज मैं अपने पितरों के लिए यहाँ पे भोजन बनाऊंगी, आलू टमाटर मटर की सब्जी और बिना लहसुन प्याज वाली, और पूड़ी है और खीर है, जिसको अपने यहाँ तस्मई कहते हैं। और खीर, और क्या बोलते हैं उसको, खीर भी कहते हैं, तस्मई भी कहते हैं। भंडारे वाली जो सब्जी बनती है, उस तरह की सब्जी के साथ तस्मई ही चलता है। आप में से बहुत लोग इससे रिलेट कर रहे होंगे, आपको पता होगा। बट घरेलू लैंग्वेज में तो खीर ही हम लोग बोलते हैं। तो यही बनाएंगे, सिंपल सा खाना, और इसके साथ कोई दाल चावल ऐसा कुछ भी नहीं बनेगा। तो आलू तो उबाल ही लिया था, और इसमें मैंने सरसों तेल डाला है। ये जो है खड़ी वाली कश्मीरी लाल मिर्च है, और साथ में मैंने पिसी हुई लाल मिर्च डाल दिया है, जीरा है, मेथी है, साथ में तड़का लगा दिया है। टमाटर को एकदम मतलब बड़े बड़े ही मैंने स्लाइस में कट किए हैं, और साथ में अदरक कूट लिया है। अदरक का इसमें टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। तो लहसुन प्याज इसमें आज कुछ नहीं होगा, और अब तो लहसुन प्याज बंद होगा, नवरात्रि भर कुछ नहीं होगा। पितृपक्ष में मैं डाल देती थी, क्योंकि पितृपक्ष में ऐसा कुछ मैं पितरों के लिए डेली तो यहाँ खाना बनाती नहीं हूँ, कि हमारे यहाँ पे तर्पण पानी ये सब तो होता नहीं। लेकिन अब आज अमावस्या है, तो मैं जिसको जिसका नाम जिसका जो है तिथि नहीं जानती, जैसे मेरी सासू माँ का मैं नहीं जानती हूँ, बहुत से लोग ऐसे हैं पितरों में मैं नहीं जानती हूँ उनको, उनका तिथि वगैरह। तो मैं इसी वजह से मैंने अमावस्या चूज़ किया। और मेरी दादी के यहाँ मेरे बाबा का श्राद्ध इन सब का तो चतुर्दशी को होता है, तो उनका तो एक दिन पहले ही हो गया था। सेकेंड डे मैं यहाँ पे अपना कर देती हूँ। तो साथ में मैंने कैजू नट डाला है, अच्छे से सबको भून लिया है। थोड़ा सा इसमें टमाटर में वो भी डाल दिया था, सॉल्ट डाला था कि टमाटर जल्दी से गल जाए। सब कुछ एकदम से गल गया है, ये देखिए। उसके बाद मटर डाल दिया है, और ये काजू वाली सब्ज़ी ऐसे डाल के बनाते हैं ना, तो बहुत अच्छा बनता है। सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी। और बस इसमें अगर थोड़ा सा पनीर भी डाल देती ना, तो बिल्कुल से जो है ये पनीर की सब्ज़ी हो जाती। लेकिन मुझे आलू की ही बनानी थी, और इजी होता है और जल्दी भी बन जाता है। और आज के दिन मतलब ये वाली सब्ज़ी तो बनती ही बनती थी, एकदम पतली सी भंडारे वाली सब्ज़ी इसको बोलते हैं हम लोगों के यहाँ। तो बस इसमें थोड़ा पानी डाला है, बहुत ज़्यादा मैशी क्योंकि हो जाता है ना, अभी इसको मैं लगातार ऐसे चलाने लगती, तो पानी डाल देने से थोड़ा सा चलाने में भी आपको हेल्प मिलती है। बाकी तो इसमें
अभी फूट ऐसे ही आलू जाएगा, फोड़ा फोड़ा सा आलू ऐसे ही रहेगा। उबाला इसीलिए जाता है, इसका जो टेक्सचर होता है ना सब्जी का, वो बहुत ही डिफरेंट आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। भोग का बनता है, प्रसाद होता है। इस वजह से मतलब प्रसाद में कोई भी चीज़ बनाओ तो अच्छा ही बनता है। नॉर्मल चाहे इसका डिफरेंट टेस्ट हो जाए, लेकिन आज के हिसाब से ये हुआ, नवरात्रि की सब्जी हुई, ये सब बहुत टेस्टी बनता है। तो ये देखिए हो गया है, बातें ही बातों में ढक दिया था इसको मैंने। एक उबाल आ गया है, गर्म पानी डाला था तो ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगा, बहुत जल्दी सब्जी बन जाती है ये वाली। नॉर्मल भी आप डाल सकते बना सकते हैं इसको घरों में, जैसे इससे राइस वगैरह खाना हो तो इसमें जैसे प्याज वगैरह भी जाएगा, लेकिन आज कोई प्याज का वही नहीं है। और इसमें बेसिक सा वही मसाला मैंने डाला है, हल्दी है, धनिया पाउडर है, गरम मसाला है, बस कोई एक्स्ट्रा मसाला इसमें आज नहीं डाला है। जो मैंने घर में बनाया था बस वही मसाला डाला है। और लास्ट में धनिया डाल के सब्जी उतार दिया। इधर पूरियाँ बना लूँगी। हस्बैंड भी आ गए हैं, वो जो है शावर लेने जा रहे हैं। अब शावर लेके पहले जा रहे हैं गार्डन में, कुछ काम वहाँ पड़ा हुआ है। टीवी आई थी तो बॉक्स वगैरह रखना था, तो उसी को रखने जा रहे हैं। और यहाँ पे कृष्ण जो है अब प्लेट लेकर आए हैं। फिर से यहाँ पे पहले राम का लेकर आए थे, अब अपना प्लेट लेकर आए हैं सिंक में डालने के लिए। तो बच्चों में कुछ, अब ये चाहता तो वहीं फेंक देता खा के, लेकिन इसको मालूम है कि मुझे इसको उसी जगह पर पहुँचाना है जहाँ का ये है। तो ऐसे चीज़ें मतलब बताती रहती हूँ तो बच्चों को अच्छी आदत पड़ गई है। तो उस इसीलिए वो आके मुझसे पूछा, बोल नहीं पाता है अभी, लेकिन अपने लैंग्वेज में उसने मुझसे पूछा, मैंने उसे बताया और वो सिंक में डाल कर गया। यहाँ प्रियंका आ गई हैं पूरी बनाने में मेरा हेल्प करने के लिए। प्रियंका स्विमिंग से लौटी हैं, इनके पापा लेकर स्विमिंग से आए हैं। जॉब से आ गए थे वो, उसके बाद प्रियंका को स्विमिंग लेकर गए थे। बस उसको ऐसे टर्न करती जाओ हल्का हल्का सा। यस, परफेक्ट, वेल डन। परफेक्ट। तुम्हारे पैदा होने से पहले से लेकर और आज तक मैंने अकेले एक पूरी बनाई है। अब मुझे पूरी बनाने के लिए, साथ देने के लिए बड़े हो रहे हो तुम लोग। पूरी हमेशा जो है, पूरियाँ बनती हैं तो दो लोग होते हैं, 2 3 4 5 कितने भी हों, कम पड़ता है। और ऑयल इस जो है कलछी को या जो झन्ना होता है वो बाहर नहीं रखते, नहीं तो तेल जो है बाहर चूता है। उसको हमेशा ऐसे कढ़ाई के पास ही रखते हैं अंदर, ताकि जो भी अगर होल्ड करना हो तो अंदर। तो प्रियंका यहाँ मेरा हेल्प कर रही है और मैं उसे बता रही हूँ कि जब से तुम लोग मतलब पैदा भी नहीं हुए थे उससे पहले से मैं पूरियाँ बना रही हूँ अकेली, लेकिन अब तुम लोग जो है हो गए हो मेरी हेल्प करने के लिए। उसकी आदत है ना, जब मैं कुछ भी करती रहूँगी तो वो आके मुझे देखती रहेगी, देखेगी, बिल्कुल वो मेरी ही तरह करती है। मैं भी अपने दादी के साथ ऐसे ही करती थी। मैं दादी की, अपने दादा की बहुत दुलारी थी। और वो जो है मुझे कोई काम करने तो नहीं देती थी, बट दिखाती सब कुछ थी। तो यस, वैसे ही वो भी करती है ये। तो यहाँ मैंने भगवान का पहले भोग निकाल दिया है। खीर है, पूरी है, सब्जी है, सब कुछ मैंने शुद्ध घर का बना हुआ ही निकाला है। इसमें पापड़ मन था कि भून दूँ, लेकिन फिर मैंने नहीं भुना भगवान जी के लिए। मैंने कहा ये बाज़ार का ख़रीदा है। तो जो कुछ मैंने घर में बनाया था सूक्ष्म रूप से सबका भोग लगा दिया। और यहाँ एक बाउल में छोटा छोटा ऐसे पीसेस तोड़ के और खीर मिला के ये मैंने बसंतर के लिए निकाला है। एक पूरी मैंने रख दिया है बर्ड के लिए, यानी कि पंछियों के लिए। वैसे तो कौवों के लिए निकाला जाता है, गाय के लिए निकाला जाता था और कुत्ते के लिए निकाला जाता था। तो ये वहाँ पर अपने इंडिया में ये सब होता है, इजी है देना लोगों को। यहाँ पर इतना इजी नहीं है, तो मैंने सिर्फ बर्ड के लिए निकाल के रख दिया है। और बस अब हम लोग बस अंदर दे देंगे, मैं और मेरे हस्बैंड अपने ससुराल पक्ष से दे देंगे अपने सासू माँ को, वो अपने मम्मी को दे देंगे। प्रियंका, शिवांश और राम कृष्ण से यहाँ हम दिलवा दे रहे हैं अपने मतलब
मायके पक्ष से। कहते हैं कि नाती का दिया हुआ उनको प्राप्त होगा। तो मैंने मेरी दादी के नाम से, मेरे भाई के, मेरे बाबा के, मेरी मम्मी के, सबका नाम अपना उसको बता बता के सबके नाम से मैंने दिलवा दिया है। राम सो रहा था, राम से मैंने बाउल को छुआ दिया है। कृष्ण ने पूरा बैठकर पापा के गोद में दिया है और जय किया है। तो क्योंकि मेरा कन्यादान हो चुका है, बेटी दामाद का किया हुआ कुछ भी नहीं लगता है, लेकिन नाती करते हैं तो मायके पक्ष को लगता है। तो बस यही शास्त्र में सुना है, पढ़ा है, देखा है, दादी मेरी बताई हैं और हमेशा से यही सुनती आई हूँ। तो उसी तरीके से उसी चीज़ का पालन किया है। कहते हैं कि आप कहीं भी रहिए और एक बार पितृदेव लोग आपको मिलने ज़रूर आते हैं, अपने बच्चों को देखने ज़रूर आते हैं, आशीर्वाद देने ज़रूर आते हैं। उसके बाद भगवान जी का भोग है, भोग लगा दिया, फिर हम लोगों ने खुद भी प्रसाद लिया। यही थोड़ा सा फैमिली टाइम होता है, बच्चों के साथ बैठकर गपशप हो रही है, आगे क्या करना है वो डिस्कस हो रहा है, हंसी मजाक हो रहा है। हेलो। तो सुबह का आज का जो हमारा अमावस्या वाला जो सारा काम था हमारा निपट गया और हमने पितरों को भोजन करा दिया, अग्नि के थ्रू, बसंतर के थ्रू भगवान जी को भोग लगा दिया, उन्हें विदा कर दिया और बस उनसे आशीर्वाद मांग लिया। जो भी गलती सही हो उसको क्षमा करें, वो ये कह के उनको विदा कर दिया। हम लोगों ने भी खाना खाया, किचन सब समेटा। तो किचन गर्म होता है, जब चूल्हा गर्म होता है तो उस समय साफ़ सफाई नहीं करते हैं, चूल्हा साफ़ नहीं करते हैं। तो चूल्हा छोड़ दिया है क्योंकि चूल्हा भी गर्म था, थोड़ा ठंडा हो जाएगा फिर शाम तक कर दूंगी। बाकी किचन जो है ऐसे खाना वाना बर्तन वर्तन खाली कर दिया, मशीन में लगा दिया है, बस केवल गैस वाला काम बाकी रह गया है, तो वो भी थोड़ा देर बाद कर दूंगी। गरम चूल्हा जो है नहीं क्लीन करते हैं हम, ऐसा ही सुना है बचपन से घर में अपने। तो दादी बताती थी मेरी ये सब चीज़ें और कौन बताएगा मुझे, वही बताती थी। तो यही, तो इतना सारा काम हो गया है। अब कल मैया आ जाएंगी मेरी, जब मेरी मैया आ जाएंगी तो बस उनकी सेवा में लग जाऊंगी। कल से व्रत शुरू हो जाएगा। तो वो जो 9 दिन का एकदम से टाइम होता है ना, क्या ही बताऊं, उसका तो कुछ आनंद ही और होता है। दिल में खुशी होती है हर चीज़ की और एक अजीब सा उत्साह होता है, जैसे शारदीय नवरात्र लगता है और ऐसा फील होता है कि जैसे हम उनकी शरण में बैठे हुए हैं हमेशा। वो बस अपने हाथ हमारे सर पे रखे हैं, बैठी हैं हमारे साथ, 9 दिन वो हमारे साथ रहती हैं, ऐसा फील होता है मुझको। मेरी फीलिंग है वो मैं बता रही हूँ तो इसको जो है ज़्यादा कुछ और मत सोचिएगा, ये मेरी फीलिंग है। और मेरी माँ मेरे से बहुत ही करीब है। जब से मैं बहुत छोटी थी तब से मैंने व्रत रखना शुरू किया था नवरात्रि का, और मैं दोनों व्रत रहती हूँ, चैत्र वाला भी और शारदीय नवरात्र भी। तो यस, कल से मैया की सेवा में लग जाएंगे 9 दिन। तो चलिए, यही थी आज की वीडियो और यहीं से मैं लेती हूँ आपसे विदा। आई होप आपको कुछ अच्छा लगा हो इस वीडियो में। हमारा जो भी रहन सहन कल्चर है, हम जिस तरीके से अपने रिचुअल को फॉलो करते हैं, आपके साथ वही सारी चीज़ें मैं शेयर करती हूँ। ये सारी चीज़ें कहीं से ना मेरी जो है देखी होती है, ना किसी की कॉपी की होती है, सीखी नहीं होती है। ये सब अपने अंदर आता है, अपने भाव से आता है, अपने संस्कारों से आता है। तो वही चीज़ें आपको मैं दिखाती हूँ कि हम लोग कैसे चीज़ों को मनाते हैं। यहाँ पर लोग नहीं है, मतलब ऐसे नहीं है कि हम उनको बुलाकर खाना खिला सकें, और कोई आने जाने वाला भी नहीं है हमारे यहाँ। तो बस हम बस अपने अपने भावों से उनको याद कर लेते हैं, उनके बच्चों को खिला देते हैं, उनके नाती पोते ये सब खुश हैं, वो देख रहे हैं दूर से आके, कहीं किसी संसार से वो देख रहे हैं उनको, उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। अपने बच्चों को खिला दिया, हमने भी उनका प्रसाद समझ के उसको ले लिया। तो यही सारी चीज़ें, यही उसी भाव से हम ऐसे ही करते हैं। और ना यहाँ हो ही पाता है, जब उस माहौल में होती, वहाँ होती तो उस तरीके से होता,
फिर जैसे हम लोग यहाँ प्रॉपर श्राद्ध वगैरह होता है वैसा करते हैं, लेकिन जैसी शक्ति वैसी भक्ति। तो जितनी हमारी पहुँच है उतना हम करते हैं, ये वो भी जानते हैं हमें, और इस उन्हीं के आशीर्वाद से हम लोग फलते हैं, फूलते हैं, फूल रहे हैं, हमारे बच्चे फल फूल रहे हैं, उन्हीं का ही आशीर्वाद है। बाकी आज के ज़माने में जो लोग धरती पे होते हैं वो सिर्फ आपको जो है वो देते हैं, क्या बोलते हैं, कलंक देते हैं, आपको श्राप देते हैं, आपको बुरा भला बोलते हैं, आप अपनी ही औलाद को वो नहीं समझते हैं, अपने ही लोगों को का तिरस्कार करते हैं, ये सब उनको आता है। और जो उस दुनिया में पहुंच गए हैं वो सब वो देख रहे हैं, उनको सब पता है, हमें उन्हें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। आज मैंने अपने पितरों को यही कहकर उनको भोजन करा दिया कि वो मेरे मन की बात समझ रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, बस अपना आशीर्वाद वो मेरे ऊपर रखें, बना के रखें, अपना प्यार रखें, बस यही कह के उनको अंतिम विदाई दे दिया। अपने सूझबूझ समझ से जो मैं कर सकती थी वो मैंने किया। और ये लोग भी समझेंगे, ये जो धरती में रह रहे हैं ना, जो लोग श्राप दे रहे हैं, जो लोग हमारे लिए बुरा सोच रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, बुरा छोड़ कर जाएंगे अपने पीछे, ये सब जब चले जाएंगे ना इस दुनिया से, तब वो देखेंगे, तब उनको सच्चाई पता चलेगी। लेकिन तब वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। वो बस वहाँ से देखेंगे कौन सच है, कौन झूठ है, कौन गलत है, कौन सही है, लेकिन वो अगर चाहेंगे भी तो कुछ नहीं कर सकते वो। क्योंकि जब आप अपने जीते जी कुछ अच्छा नहीं कर पाए तो वहाँ जाकर क्या करोगे? जो करना है यहाँ करो ना, तो जीते जी अच्छा कर लो, मर के जाके क्या क्या काम कर लोगे? तो ये उन लोगों में से हैं। खैर, लेकिन जो हमारी दुनिया से चले गए हैं, हमारे पितृ लोग हमको देख रहे हैं। इस 15 दिन में वो आकर उनकी संतानें जहाँ कहीं भी दुनिया, ये कहें कि वो जो इंडिया में जो लोग रहते हैं बस पितृ उन्हीं के पास आते हैं, बाकी उनको लंदन या उनको दुनिया के किसी कोने वो नहीं जा सकते। जो लोग इंडिया रहते हैं बस उन्हीं के पास पितृ जाते हैं, तो ये भी गलत है। आपके माता पिता, आपके जो है बड़े बुजुर्ग, कहीं भी आप दुनिया में होंगे, वो आपको देखने आज के टाइम में, इस 15 दिन के टाइम में ज़रूर आपके पास वो पहुंच जाते हैं, आशीर्वाद आपको देते हैं। कि अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बना के रखें, अपना प्यार रखें, हमें इसी तरीके से हमें आशीर्वाद देते रहें, हर साल हम उनकी सेवा करते रहें। हमारे जो है हमको इतना जो है सक्षम रखें कि हम उनके लिए ये सब चीज़ें कर पाएँ। भावनाएं कभी चेंज नहीं होनी चाहिए, मन में कोई विचार गंदे नहीं आने चाहिए, कभी हमारा मन बदले ना, बस इस तरीके से वो हमें आशीर्वाद दें। तो चलिए फिर इस ब्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड। और आई होप आपको ये सारा हमारा रिचुअल पसंद आया हो, और कौन कौन इन चीज़ों से रिलेट करते हैं वो भी कमेंट करके बताइए कि आप लोग कैसे करते हो, आपके यहाँ क्या नियम है। मैंने तो अपने घर का नियम आपको शेयर किया, बताया कि जो है ऐसे ऐसे हमारे यहाँ होता है। जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, मेन जो होते हैं, वो डेली दिन मतलब पितृपक्ष में 15 दिन तक ये तर्पण पानी उनके नाम का करते हैं, वो नियम से रहते हैं। और जब जो उनके घर वाले होते हैं वो उनके इस नियम को का पालन करने में उनका सहयोग करते हैं। तो मैं, कोई बात नहीं है, मैं दूर हूँ तो क्या, मेरे पितृ यहाँ भी हैं। मेरी दादी मेरे घर में बैठी है, मेरी सासू माँ है, मेरे बाबा है, मेरे सब लोग हैं यहाँ पर, तो सब है। चलिए चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड। और आशा करती हूँ कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिए, जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए, बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। बाय बाय एंड नमस्कार आप सभी।